Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we are going to start the example, that is the numerical example of chapter 13. And we did 13.1 example at the end of the lecture about the Coulomb's law. जो हमने Coulomb's law का lecture किया था, उसके end पे हमने 13.1 done कर ली थी. If you miss it, then you go to that video कि आप कूलम्स लॉ देखिए, और उसके एंड पे आपको जो है वो फर्स्ट एग्जांपल मिल जाएगी. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम 13.2 एंड दिस एग्जांपल इज वेरी मच इजी. और 13.3 में थोड़ा सा इजी वो भी बहुत है, लेकिन दो चार चीजें उसमें एक्स्ट्रा पूछी नहीं है, और वो आपने फॉर्मूला वही है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में यूज हुआ था, और दो चार ही इस चैप्टर में जो है वो फॉर्मूलाज हैं जो रिपीट होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको होगा उसका कि क्या कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो वो फिर आपको तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी. ठीक है, नाउ स्टार्ट फ्रॉम 13.2. मैं रीड आउट कर देती हूँ इसकी स्टेटमेंट, और फिर हम उसका डाटा और उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैरड. सीधी सी बात है, पहले डाटा पे आ जाते हैं. कैपेसिटेंस गिवन इज 100 माइक्रोफैरड. 100 माइक्रो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट. जो फर्स्ट चैप्टर में 9 किया था, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है. ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6 फैरड. आगे चलते हैं. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इट्स प्लेट इज 50 वोल्ट्स. अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल हो, ये सब V से रिप्रेजेंट होता है. यू नो इट वेरी वेल. तो V इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स. यू हैव टू फाइंड आउट. आगे बढ़ते हैं. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट. यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज. इक्वेशन वही वाली, बहुत आसान. Q इज इक्वल टू CV. ठीक है, C आपके पास, दिस इज द C, द कैपेसिटेंस. V इज द वोल्टेज. जस्ट यू हैव टू पुट here you get, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, you get 5000, और ये वाला 10⁻⁻6 as it is आ जाएगा. then ये 10⁻�6, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6. ठीक है, ये क्योंकि इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, 3 जीरोस लिखने की बजाय एक 10⁻3 कर दिया उसको. और इसको जब आप ऐसे करोगे, लाइक 10⁻3 है और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 है, जब इसको आप ऐड अप करोगे 10⁻6 माइनस 3 माइनस 6, यू गेट 10⁻⁻3. ये आ गया 10⁻⁻3. ठीक है जी. अब आपने क्या करना है, 10⁻⁻3, -3 हमेशा आपको पता है कि मिली को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हटा के आपने मिली कर दिया. ठीक है, सो दिस इज द चार्ज व्हिच इज डेवलप्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ मूव टुवर्ड्स 13.3. the capacitors with capacitance. अब capacitors की बात हुई है. there are number of capacitors which are connecting in this circuit. अच्छा जी, number 1 capacitor is 3 microfarad, अगला वाला 4 microfarad, उससे अगला वाला 5 microfarad, are arranged in parallel combination. अब आपको याद होना चाहिए parallel combination की characteristics, कि उसमें क्या चीज सेम थी, क्या डिफरेंट थी, और क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती थी. उसमें हमें पता है कि उसमें चार्ज डिफरेंट था, और हमें ये भी पता है कि उसमें वोल्टेज सेम था. हमें उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी पता है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट वहीं से करते हैं कि हमारा डाटा क्या क्या है. हमें फर्स्ट कैपेसिटेंस गिवन है C1, दैट इज 3 माइक्रोफैरड. 3 × 10⁻⁻6 फैरड. ठीक है, अच्छा, कहीं ये यूज होगा, कहीं ये यूज होगा, इसलिए मैंने कन्वर्ट दोनों जगह कर दिया. ठीक है, C2 इज सेकेंड कैपेसिटर है कनेक्ट, जिसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रो है. उसके बाद थर्ड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड. इसको कन्वर्ट करके ये लिख दिया. ठीक है जी, आपको जो गिवन है वो यही है. उसके अलावा वोल्टेज, ये अरेंज है पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तीनों कैपेसिटर्स. और बैटरी जो आपको लगाई गई है वो है 6 वोल्ट्स की.
तो वोल्टेज आप V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द ऑल डाटा विच इज प्रोवाइडेड कि आपको 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, 3 कैपेसिटर्स इस तरह से दिए हुए एंड दे आर कनेक्टेड पैरेलल, दे कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, दे कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि हमारा वोल्टेज सेम होता है, करंट शुड बी डिफरेंट सो दैट द चार्ज शुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन आ गया पैरेलल का, ठीक है जी। इसमें आपको कैपेसिटेंस इसकी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, 1 2 और 3, ठीक है। अब आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत आसान है, विद इन अ मिनट आप कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू ऐड, सीधा सीधा इन सारी कैपेसिटेंस को ऐड करना है तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब आपको देखो बैटरी लगाई हुई आपने 6 वोल्ट की, ठीक है, और हमने ये पढ़ा था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, कि जब भी आपका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इन सब का वोल्टेज वही होता है जो ये बैटरी प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि सारे के सारे एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो जो वोल्टेज इस बैटरी का है सबका वोल्टेज वही होना है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। यू हैव ओनली टू राइट दैट the capacitor the potential या voltage across each of the capacitor is same as provided by the battery, ठीक है। now third thing what you have to find out, you have to find out the charge across each of the capacitor। वो different था, वो हमें पता है कि चार्ज डिफरेंट था, और उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, Q is equals to CV, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, आगे एक एक के लिए हम अलग अलग से करेंगे। ये देखिए दोबारा से बता रही हूँ, डाटा आपके पास गिवन है, सिर्फ 3 कैपेसिटेंस गिवन है, तीनों कैपेसिटर की, वोल्टेज गिवन है बैटरी की। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वोल्टेज, कैपेसिटेंस, यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज V1 V2 और V3, और वो सब सेम है क्योंकि दिस इज इन द कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल। और तीनों कैपेसिटेंस के आगे, कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो चार्जेस है Q1 Q2 और Q3, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। नाउ कम टू द सॉल्यूशन, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, Q C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, Q इज इक्वल टू CV, ये दो फॉर्मूले हैं। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, सिंपली इन तीनों चीजों का ऐड अप करके कर देंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है। सीरीज पैरेलल का, सीरीज के लिए इन्वर्स करना पड़ता है कैपेसिटेंस को, वो वाला फॉर्मूला नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल में आएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड थिंग। सेकंड थिंग क्या थी, ये ए हो गया आपका, ठीक है, ये आपने कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर दिया। अब आपने वोल्टेज करना है, ठीक है। वोल्टेज के लिए वोल्टेज अक्रॉस ईच इज, so in each of the capacitor in parallel combination voltage हमेशा सेम रहेगा, और वो वोल्टेज कितना होगा जो बैटरी उसको प्रोवाइड करेगी, और बैटरी कितना वोल्टेज दे रही थी 6 वोल्ट, ये आपकी स्टेटमेंट में गिवन है। सो बी के लिए बी पोर्शन, क्योंकि ए पार्ट में न्यूमेरिकल के आपने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करी थी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बी में सबके के जो इन बिटवीन वोल्टेज है वो फाइंड आउट करी थी, और सी में आपने फाइंड आउट करना था चार्ज इन ईच ऑफ द कैपेसिटर। तो बी के लिए आपने सीधी सीधी यही स्टेटमेंट लिख देनी है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम व्हिच इज इक्वल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, दैट इज जो कि 6 वोल्ट है, जो कि 6 वोल्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है बी के लिए। नाउ कम्स टू द सी के लिए आपको पता है कि हमने जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये पढ़ा था कि हर के कैपेसिटर की जो चार्ज है वो डिफरेंट होता है, और वो उसके लिए Q1C1V इक्वेशन हमने यूज की थी। तो Q1C1V, C1 ये है, V ये है, यू हैव टू पुट हियर 3 into 10 to the power 6 farad or multiplied by 6 volts, it will give you
18 10⁻⁶ कूलम्स, तो सीधा सीधा 16 10⁻⁶ को हटा के माइक्रो लिख दीजिएगा, 18 माइक्रो कूलम। मतलब ये है कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और ये माइक्रो एज इट इज साथ चलेगा और फैरेड और वोल्ट मिलके कूलम्स बना देंगे, ठीक है। तो 2 के लिए आपने पुट करना है सीधा सीधा सा, ये दिस इज C2V एंड दिस इज C3V, ठीक है। C2 क्या था, दैट वाज 4 माइक्रोफैरड और V वही वाला 6 वोल्ट। देन Q3 के लिए C3 विच इज 5 माइक्रोफैरड और वोल्ट्स वही वाला 6, ठीक है। और आपके पास ये आंसर्स जो है वो ये आंसर है, एक ये आंसर है और ये आंसर है। You get the answers of the part 3 of the numerical, ठीक है। तो तीनों में आपको पहले पार्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था जो कि हमने ये करके दिखा दिया। सेकंड पार्ट में वोल्टेज पूछी थी जो कि अगर आप फाइंड आउट करो तब भी वही आता है, लेकिन ये क्योंकि हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक से पता है कि वोल्टेज चेंज नहीं होती, वही रहती है जो बैटरी उसको प्रोवाइड करती है सब कैपेसिटर्स के अक्रॉस। और तीसरी चीज है उसके लिए हमने Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाया और हर के सारों तीनों के तीनों कैपेसिटर्स के लिए अलग अलग जो है वो आपने जो है वो चार्ज फाइंड आउट कर लिया अक्रॉस द कैपेसिटर। So now we move towards our 13.4 example, and this is also very much easy example. So 13.4 we start from 13.4 the 3 कैपेसिटर्स। अब वही पहले हमने पैरेलल वाला पढ़ा, अब सीरीज वाला पढ़ेंगे। सेम डाटा है कि you are provided with 3 capacitors of the capacitance, that is C1 that is 3 microfarad, then C2 4 microfarad and 3 is 5 microfarad। माइक्रो को 10⁻⁻⁶ में चेंज करके you are provided with this। Then volts across that is a battery which is connected in this series combination has voltage of 6 volts, ठीक है। Then C equivalent you have to find out and you have to find out number B में आपने across each of the capacitor you have to find out the charge, that is Q1 is equals to Q2 is equals to Q3। Then you have to find out in part C the voltage potential drop across each of the capacitor, ठीक है। You have to find out this। Now you have to use these two formula, you are very much familiar with it, बहुत आसान formulas, यही इक्विवेलेंट कैपेसिटर था। ध्यान करना है आपने न्यूमेरिकल की जो है वो स्टेटमेंट पे, जब पैरेलल होगा यू हैव टू पुट द पैरेलल इक्विवेलेंट फॉर्मूला, जब सीरीज होगा तो यू हैव टू पुट द सीरीज इक्विवेलेंट फॉर्मूला। ये सीरीज वाला है, ठीक है। सिंपली यू हैव टू पुट C1 C2 C3 हियर, यहाँ से फैरेड और 10⁻⁻�6 को नीचे से कॉमन लेके अलग कर दीजिए ताकि आपके लिए एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाए। यहाँ से सिंपली आपने एलसीएम लिया, ये 3 4 5 6 का काम है, ये आपको पहले से आता होगा एलसीएम लेना। देन यहाँ तक आप आ गए, 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट है, आपको एक C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ना, इनवर्स ऑफ C इक्विवेलेंट तो नहीं फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन आ गई तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन को इनवर्स कर लीजिए। अब ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ली, ये तो ऊपर चले जाएगा, सारी चीजें एज इट इज वो 47 नीचे आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 1.3 आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ फैरेड दैट इज कूलम माइक्रो में आप इसको चेंज कर दीजिएगा। अब आप देखिए कि आपका यू हैव टू फाइंड आउट इन सेकंड क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड सेकंड पार्ट इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज इन ईच ऑफ द across each of the capacitor, charge across each of the capacitor के लिए आपने फाइंड आउट करना है कि आपका फॉर्मूला क्या होगा। the formula will be Q is equals to CV, ठीक है। Q is equals to CV और अगर हम सारे चार्जेस C इक्विवेलेंट हम लगा लेते हैं इसके लिए C इक्विवेलेंट, ठीक है। और वोल्ट हम वही वाला लगा लेते हैं C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसके लिए हम C इक्विवेलेंट क्यों यूज कर रहे हैं
चार्ज अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर के लिए हम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर्स यूज कर लेंगे. तो यू हैव ओनली टू पुट द 6 volts here and 1.3 into 10 raised to the power minus 6 farad here. ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पर आया. You get 7.8 microfarad here. ठीक है जी. This is the charge across each of the capacitor. Now comes to the voltage across each of the capacitor. ठीक है, अब वोल्टेज आपको याद होगा कि पैरेलल के सीरीज के केस में हर एक वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वाज डिफरेंट. आपको पता है कि फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV है. अगर वोल्टेज निकालना पड़े तो V ओवर Q V इज इक्वल टू Q ओवर C आ जाएगा. ठीक है, तो हम अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वोल्टेज का, that will be V1 Q over C1, V2 Q over C2, V3 Q over C3. ठीक है, ये वाला Q डालेंगे, that is microfarad. 7.8 microfarad और divided by capacitance C1, 3 into 10 is to the power minus 6 farad. U के माइक्रो है 10 is to the power minus, इसको भी इस फॉर्म में लिख लेते हैं 10 is to the power minus 6 farad. तो इसको भी 10 is to the power minus 6 कर लेते हैं ताकि आपके लिए कटिंग की आसानी हो जाए. ठीक है जी, दिस इज कूलम्स. ठीक है, चार्ज नॉट फैरड, कूलम्स. ठीक है जी, अब आपके पास ये आ गया. यू गेट हियर आंसर विल बी 2.6 volts. सिंपली आप इसको डिवाइड करेंगे. देन यू हैव टू पुट अगेन -6 कूलम्स और सेकेंड वाला C2, that is 4 into 10 raised to the power minus 6 farad. You are left with 1.9 volts. Finally Q के लिए आप क्या पुट करोगे, वही वाला 7.8 into 10 raised to the power minus 6 coulombs और divided by farad. C3 ये है 5 into 10 raised to the power minus 6 farad से cancel. You are left with V3 is equals to 1.56 volts. This is the answer. So इन न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने इसीलिए कहा था जो पैरेलल और सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दे वर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. उनको थेरेटिकल क्वेश्चन के हवाले से भी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और न्यूमेरिकल के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होगी तो न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे, और इनके न्यूमेरिकल्स भी अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं. सो यू हैव टू वॉच द वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.